हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेवीटेक ट्यूटोरियल। एंड आज का जो टॉपिक है वो है लारावेल फोल्डर स्ट्रक्चर। तो यस, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लारावेल का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लारावेल जो है एमवीसी स्ट्रक्चर फॉलो करता है और एमवीसी स्ट्रक्चर है क्या। तो अगर आपको नहीं पता है कि एमवीसी स्ट्रक्चर मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है तो उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो की लिंक देख सकते हैं। ओके, सो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लारावेल का ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। मैं वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ कि ये फोल्डर में क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट फोल्डर है वो एप्लीकेशन फोल्डर है, ऐप फोल्डर है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो भी मेन कोड होता है, जो भी वो बोलते हैं कि हार्ट जो होता है कोडिंग का वो इसमें होता है, क्योंकि मॉडल और कंट्रोलर दोनों फाइल इसमें होती है। ओके, सो फर्स्ट है कंसोल फाइल। तो उसमें कुछ नहीं करना है, वो ऐसे ही है, वो इनबिल्ट कोड होता है। उसके बाद है एक्सेप्शन। तो आप देख सकते हैं कि लारावेल अपना जो कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर है वो यहाँ पे कोड करके देते हैं। अगर आपको कोई भी कस्टम एक्सेप्शन लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है HTTP। तो आप देखते हैं ये मेन फोल्डर है हमारा, क्योंकि इसमें कंट्रोलर होता है। तो एमवीसी में आपको पता है कि कंट्रोलर क्या करता है। ओके, तो कंट्रोलर जो होता है उसमें मेन लॉजिक लिखा जाता है, वो मॉडल और व्यू से कम्युनिकेट करता है। तो ये कंट्रोलर की फाइल है, आप कंट्रोलर यहाँ पे इस फोल्डर में बना सकते हैं। उसके बाद है मिडलवेयर। तो जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो आता है वो मिडल है, उसकी डिटेल में जानकारी मैं बाद में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कस्टम मिडलवेयर है जो लारावेल ने बना के दिए है। और जो भी मिडलवेयर आप क्रिएट करते हैं उसको रजिस्टर आपको कर्नल फाइल में करना होता है। ओके, तो ये HTTP हो गया। उसके बाद प्रोवाइडर है, आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। प्रोवाइड जो रहे वो इनबिल्ट होता है, वो ब्रॉडकास्ट इवेंट रूट वो सभी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करते हैं लारावेल की। और यहाँ पे आप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं ऐप के अंदर। तो आपका जो भी मॉडल का डेटा है, मॉडल की फाइल है, वो आपको ऐप में जनरेट करनी है। तो ये इनबिल्ट एक यूजर मॉडल हो गया जो लारावेल क्रिएट करके देता है। तो ये हो गया ऐप फोल्डर। उसके बाद आता है बूटस्ट्रैप। तो लारावेल की जो बूटस्ट्रैप फाइल है वो app.php है, ये यहाँ से जनरेट और ऑपरेट होती है। उसके अलावा जो भी कैश होता है, रूट का कैश, और फाइल का कैश नहीं बट रूट का जो कैश होता है राउटिंग का, वो यहाँ से मैनेज होता है। उसके बाद कॉन्फ़िग है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन अपनी एप्लीकेशन में होती है वो सभी कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल में होती है। लाइक आप ऐप में बेसिक आपकी एप्लीकेशन का कौन सा नाम रखना है, एनवायरनमेंट फोल्डर का क्या नाम रखना है, वो सब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटाबेस भी कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, मेल का कॉन्फ़िगरेशन भी। तो इन शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन का जो भी कुछ होता है इसमें मैनेज होता है। उसके बाद है डेटाबेस। तो डेटाबेस में जो माइग्रेशन क्रिएट होता है, जनरेट होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। सीडिंग का कंसेप्ट है, तो सीडिंग भी यहाँ से होती है। तो ये डेटाबेस फोल्डर हो गया। उसके बाद पब्लिक। तो आपकी जो एंट्री पॉइंट है इंडेक्स फाइल वो यहाँ से होती है। मतलब आपकी एप्लीकेशन जो एंटर करती है, मतलब जो रन होती है, फर्स्ट स्टेप वो जो स्टार्ट करता है इनिशियलाइजेशन, वो यहाँ से होता है। तो वो इंडेक्स फाइल ये पहले रन होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट, CSS, कस्टम कुछ भी इमेजेस वो सब यहाँ पे फोल्डर बना के पब्लिक डायरेक्टरी में डाल सकते हैं। उसके बाद है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में जो भी सास फाइल है, इनबिल्ट जो भी लारावेल की JS फाइल है, ये यहाँ पे होती है। उसके बाद लैंग्वेज का होता है फोल्डर। आपकी एप्लीकेशन अगर मल्टीपल लैंग्वेज में है तो मल्टीपल लैंग्वेज में आप यहाँ पे उसका फोल्डर या फाइल बना सकते हैं। उसके बाद व्यूज। आपको एमवीसी में पता है व्यूज क्या करता है, जो भी फ्रंट में डिस्प्ले होता है आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ जो भी दिख रहा है तो वो सब व्यूज की वजह से दिख रहा है। तो ये व्यूज की फाइल यहाँ पे होती है। उसके बाद है रूट्स का। ओके, तो रूट्स 4 प्रकार के होते हैं। उसमें मेन जो रूट है वो वेब होता है, वो रूट सर्विस प्रोवाइड करता है। रूट्स जो होता है वो CSRF टोकन से लेस होता है। CSRF टोकन का मीनिंग है क्रॉस साइट रिसोर्स फॉर्जरी। अगर कोई डमी यूजर आता है तो वो अगर लॉगिन नहीं है तो वो एक्सेस नहीं करने देता। उसकी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वो CSRF टोकन विदाउट CSRF टोकन अगर रूट को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपको कोई कस्टम टोकन से कोई एंड्रॉइड की एप्लीकेशन को आपकी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। चैनल में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग की जो भी कुछ वीडियो होती है, मतलब आपको उसका कुछ बनाना है तो यहाँ बना सकते हैं। और कंसोल में आप अगर कुछ भी आर्टिसन कमांड फायर करवाना है तो ये इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है स्टोरेज फोल्डर।
तो नॉर्मली जो भी लारावेल एप्लीकेशन स्टोरेज और सेशन जो भी जनरेट करता है वो यहाँ से फ्रेमवर्क से करता है। कैश सेशन वो सब यहाँ पे मैनेज होता है। व्यूज का जो भी कैशिंग है वो सब यहाँ से मैनेज होता है। उसके बाद टेस्ट, अगर कोई ऑटोमेटिक टेस्टिंग या कुछ फॉलो करता है तो ये यहाँ से मैनेज होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वेंडर फोल्डर, इसको आपको कभी भी उसके कोडिंग को टच नहीं करना है, क्योंकि वेंडर फाइल लारावेल खुद मैनेज करता है। कंपोजर सभी डिपेंडेंसी पैकेज की यहाँ से मैनेज करता है, तो इस फोल्डर को टच नहीं करना है। तो वीडियो की अंत में बस मैं इतना ही कहने वाला हूँ कि आपको अगर किसी भी फोल्डर या फाइल को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब करें जयवी टेक चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।